चलो बता दे। द स्पीकर्स प्ली टू द वेस्ट विंड, द सेकंड स्टेंजा। अगले स्टेंजा में स्पीकर क्या कर रहा है, उनके उसके लिए ना अपना प्ली व्यक्त कर रहा है। प्ली व्यक्त करना मतलब ये समझ लो कि उससे रिक्वेस्ट करना। अपन जो प्लीज बोलते हैं ना, वो इसी प्ली से बना है। ओके, नाउ देखें इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब होता है और मतलब किसी को पुकारना। इन्वोकेशन मतलब पुकारना। अब कैसा, तो देखो, द स्पीकर पैशनेटली, पैशन के साथ, है ना, बेसीच द वेस्ट विंड कॉलिंग द ब्रीथ ऑफ ऑटम बीन। ऑटम के महीने की जो सांस है वो बुला रहा है कि आओ। एंड प्लीडिंग फॉर इट टू हियर देयर क्राई, और साथ ही उसके जो दुख है उस पे, उसके रोने पे शोक व्यक्त कर रहा है। अच्छा, विंड कैसे रोती होगी, पानी के फॉर्म में बारिश होती होगी, वैसा वो बताया। ठीक। स्पिरिचुअल चेंज, आध्यात्मिक परिवर्तन। इन्वोकेशन मतलब पुकारना। अच्छा, जैसे अपन एक बात देखते हैं, तुमने देखा हो कोई भी पूजा पाठ होने से पहले अपन मंत्रोच्चार करते हैं, पंडित जी देवताओं को बुलाते हैं, अपनी भाषा में होम देवो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वोकेस और इनके इंग्लिश लिटरेचर में भी जो म्यूसेस होती है ना, म्यूज, अच्छे से सुनना ये बात। म्यूज मतलब वो देवता जो देवताओं के आगे आगे चलते हैं, तो पहले उनको बुलाया जाता है कि हे म्यूज आओ, है ना, होम लो। फिर वहां के बाद दूसरे देवता हैं, बड़े देवता हैं बोले हैं, तो म्यूजिस का इन्वोकेशन होता है। सुनोगी कुछ कुछ ऐसे अपन वर्क देखेंगे। ठीक है, तो ये इन्वोकेशन अब समझ गए इसका सेंस। ये म्यू उसको हवा को इन्वोकेट कर रहा है। स्पिरिचुअल चेंज, द स्पीकर डिजायर टू द वेस्ट विंड टू ड्राइव माय डेड थॉट ओवर द यूनिवर्स, scatter else from as unextinguished health ashes sparks to rejuvenate their poetic spirit. Now see the tough words in this stanzas and in this particular prose. देखो, सबसे पहले ड्राइव माई डेड थॉट ओवर द यूनिवर्स, मेरे मरे हुए विचारों को इस यूनिवर्स से ऊपर ले जाओ। राइटर बोला यार बहुत टूट चुका हूं मैं, बहुत गंदा आदमी हूं, मुझे इस दुनिया से ऊपर ले जाओ। आई समझ में फीलिंग, ये है स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है प्रकार का डरा हुआ इंसान। अनएक्सटिंग्विश, तो ये एक्सटिंग्विश से बना है। हेल्थ, मेरी बुरी जो हालत है उसको सुधारो। एसेस, एसेस मतलब होता है राख। स्पार्क्स मतलब चिंगारी। टू रेजुनवेट देयर पोएटिक स्पिरिट, तो बोल रहा है मेरी खराब हेल्थ और ये जो शरीर है उसको राख बोल रहा है, और स्पार्क और मेरी जो मतलब जो क्षमताएं हैं, तो उनको रीजेनुवेट करो, उनको फिर से बनाओ। और हवा, ये हवा से प्रार्थना कर रहा। लास्ट नेचुरल फोर्स, तो उस फोर्स की ताकत को बता रहा। स्पीकर रिकॉग्नाइज वेस्ट विंड एज अ पावरफुल, समझ गए, उसकी ताकत को बता रहा है। प्राइम फोर्स टू नेचर कैपेबल टू द स्वीपिंग अवे द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। कर क्या रहा है बंदा कि प्रकृति की उस ताकत को बता रहा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो पहले उसकी प्रार्थना करी, फिर कहा मुझ में परिवर्तन करो, और लास्ट में शक्ति को नमन। बता रहा कि यार ताकत ताकत ही होती है। सही है। कम द वेस्ट विंड्स रोल इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, एक इंसान के जीवन और मरण के चक्कर में इस हवा का क्या रोल है। हाँ बिल्कुल साइकिल, ये साइकिल नहीं,
जीवन चक्र उसको, मतलब साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण का चक्र। समझे? शब्दों को विशेष ध्यान देना। जैसे अपन एग्जाम में लिख के आएंगे साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब जीवन मरण चक्र, ये ऐसे यूज। इसमें वेस्ट विंड का क्या रोल? देखो, बर्थ, द वेस्ट विंड ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब जो वेस्ट विंड आती है, अब देखो हमें कैसे समझना है। मान लो एक प्रकृति है, अब उसको पैदा करने का काम किसका है? वेस्ट विंड का। तो वेस्ट विंड क्या आती है? आई, और ये प्रकृति है, मान लो हवा भरी, तो वो खिल उठी, प्रकृति खिल उठ रही, किसकी वजह से? वेस्ट विंड की। बात आई समझ में, है ना? फिर इट इनवैगुरेटेड रेट्स प्लांट्स एनिमल्स स्प्यूरिंग एंड डेवलपमेंट। फिर ये क्या करती है? उनको जगाती है, मतलब उनको ले वो करती है, हिलाती है, ताकत दे। थर्ड, डेके, जब, और यही वेस्ट विंड जब तेज मतलब चलती है, तो ऑल्सो sweeps away the old, carrying away fallen leaves and dried husk। तो हस्क मतलब होता है भूसा। अब भूसा हम ना समझे, हम यहाँ समझे पेड़ पत्तों का कचरा। हाँ, ये खतरनाक खतरनाक वर्ड्स होते हैं समाज में, कईयों को नहीं पता होती समझ गए? चलो, तो जो हवा जब चलती है ना, तो अपने साथ क्या कर देती है? कैरिंग अवे। कैरिंग अवे मतलब अपने साथ ले जाना। पालन, गिरी हुई, लीव्स, पत्तियां, ड्राइड, सूखी, हस्क, भूसी। क्लियर? सब ले जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, रिन्यूअल, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ अलाउ फॉर फ्रेश ग्रोथ एंड जनरेशन। और ये सब होने के बाद फिर से नए जीवन को जन्म दे। द वेस्ट विंड इज अ पावरफुल फोर्स ऑफ गवर्न्स द नेचुरल रिदम्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब ऐसे समझो, देखो प्रकृति है, अब उसकी सुर ये है, मान लो ये उसके सुर हैं, तो ये हवा क्या करती है? उसके सुर को बना के रखती है। देखो, फॉलन राइजिंग, फॉलन राइजिंग, ये हवा बना के रखती है। प्रकृति में ऐसे होता है म्यूजिक। इट यूजेस इन अ न्यू लाइफ by blowing the spring, then later sweep away the remnant of the dying season. The cycle of birth, growth, decay, renewal is essential to the contribution to the natural order। ठीक, सीधा सा मतलब है जो हमने ऊपर देखा, प्रकृति में कुछ करने के लिए प्रकृति अपनी साइकिल से ही चलती है, वेस्ट विंड उसमें मदद करती है। इतनी बातें क्लियर? आगे, द स्पीकर्स डिजायर्ड फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्पीकर है उसका डिजायर क्या है? आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब परिवर्तन। ये किसका डिजायर है? स्पीकर का। यहाँ स्पीकर कौन है? खुद पीवी शैले। ठीक, स्पीकर पीवी शैले है। हमेशा स्पीकर अगर पोयम है तो उसमें राइटर ही होता है ना, ध्यान रखना। स्पीकर मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा हो, फिर मतलब राइटर। नाउ कहानी में उसमें अलग से होता है एक बंदा, अगर बात की जाती है, नरेटर होता है, तो नरेटर करके जिक्र करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन नरेटर होता है ना, तो वो उसका नाम पता नहीं होता, बस वो सुनाता है, कुछ नहीं बताता खुद के बारे में, शुरू करता है एक जगह पे ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा होता। अपन सोचते हैं तुम कौन भाई, अपन एक फीलिंग आती है जैसे अपने ही हो, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होता है सब। चलो देखो, ईयरिंग
or transcendentalism. The speaker expressed the deep longing to be the transformed by the power of west wind, rise above the limitation of the mortal world. हाँ, ये यहाँ राइटर क्या देखो, ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा इंसान का संपूर्ण परिवर्तन होना, एकदम महान हो जाना। ऐसे समझो कि कभी तुम बुरी स्थिति में थे और धीरे धीरे आप एकदम महानता की तरफ चले, उसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंस। अब ये एस्पिरेशन फॉर यूनिटी, एक नहीं वो नहीं हुआ। हाँ, डिजायर ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो देखो दूसरा पॉइंट ये क्या है, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पवित्र करना। तो हवा का ये उद्देश्य मतलब प्रकृति का ये डिजायर होता है कि वो शुद्ध हो, और शुद्ध करता कौन? हवा, मतलब वेस्ट विंड। गेट लगाओ जल्दी। थर्ड है एस्पिरेशन ऑफ यूनिटी। अब नेचर का इच्छा होती है इकट्ठा भी होने की, तो ये काम भी कौन करेगा? विंड। और होप फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन, और जो वेस्ट विंड है एक पोएट के लिए इंस्पिरेशन का काम भी करती है। ठीक, होप मतलब आशा। क्लियर? सुनो, द वेस्ट विंड कनेक्शन टू द स्पीकर्स पोएटिक इंस्पिरेशन। वेस्ट विंड का कनेक्शन कवि की जो काव्यात्मक इच्छाएं है ना उनसे है। अच्छा, कैसे है? फॉर द स्पीकर द वेस्ट विंड सर्व एज अ पावरफुल म्यूज। देखो, म्यूज मतलब हमने अभी बताया था, एक वो होता है, एक पावरफुल म्यूज मतलब होता है पुकारने के लिए यूज की जाने वाली कविता, किसी को इन्वोकेशन की। इंस्पायरिंग देयर क्रिएटिव स्पिरिट, कवि की जो राइटर है उसकी क्रिएटिव स्पिरिट को जगाने का काम ये वेस्ट विंड करती है। द विंड रेस्ट्रेंड, अनरेस्ट्रेंड मतलब होता है अनियंत्रित रूप से। देखो, रेस्ट्रेंड मतलब होता है सीमा में बांधना, अनरेस्ट्रेंड मतलब होता है बिल्कुल खुला छोड़ना। द विंड्स अनरेस्ट्रेंड एनर्जी, अथाह एनर्जी एंड एबिलिटी टू स्वीप अवे द ओल्ड मिरर ऑफ स्पीकर्स डिजायर। तो इसकी जो ताकत है ना, अनरेस्ट्रेंड एनर्जी जो है वो कवि के जो पुराने डिजायर है ना, पुराने ख्याल, उनको स्वीप अवे कर देती है। समझ गई? ओल्ड मिरर्स ऑफ स्पीकर डिजायर मतलब राइटर के ओल्ड डिजायर के जो कविता, टू हार्नेस दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर इन देयर राइटिंग, है ना। और जो उस और क्या करता है, उसकी जो राइटिंग स्किल है उसको चेंज कर देता है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक, हार्नेस से अच्छा बना देना। बाय aligning themselves with the west wind, the speaker seeks to channel its force to invigorate their poetic voices and carry their words across the ages. सीधे शब्दों में, much like the winds scatter the dead leaves of autumn. चलो, कहने का मतलब सीधा ये बताना चाह रहा है ये कि जो वेस्ट विंड है कवि के साथ मिलके क्या करती है, एक नई वॉइस उत्पन्न होती है। जो नई वॉइस क्या करती है, जिसकी आवाज सदियों तक गूंजेगी, और जो मरे हुए जो पत्ते होते हैं ना, लोगों की मरी हुई जो इच्छाएं होती हैं, बुरी इच्छाएं, सब उड़ा के ले जाती है। कहने का मतलब इस पूरी पोयम में हमें ले देखे एक बात समझ में आ रही है, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। फिर से, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, लाइफ साइकिल। समझ गए? जीवन चक्र चल रहा है, वही है। मतलब बर्थ, ग्रोथ, डेथ, रीबर्थ, फिर वही। समझ गई? एंड्यूरिंग लेगेसी,
ओड टू द वेस्ट विंड, कभी ना खत्म होने वाली, मतलब उसकी लेगेसी क्या है ये, इसके बारे में। Sally's Ode to the West Wind remain the celebrate and influential work, the powerful imagery and the profound themselves resonating across generations. The poem exploration of the psychonatural nature of life and the role of artist as a conduit, the spiritual transformation has cemented its place as the seminal piece of romantic poetry. रोमांटिक पोइट्री का ये एक मास्टर वर्क है, और ये किस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है? ये सेलिब्रेट कर रहा है पावरफुल इमेजरी, है ना, और रोमांटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को, जो ताउम्र आजीवन के लिए बने हुए हैं। ठीक, नाउ दैट्स एंड, बस इसके आगे कंड्यूट का मतलब प्रकार का इकट्ठा करना के सेंस में यूज होता है, हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है पता, बट आई थिंक उसका देख लेना, खैर तुम, है ना। कंड्यूट ये कुछ एक दो वर्ड जैसे बच जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अपनी थी पोयम, खत्म हो गई। इसे बढ़िया प्यार से एक बार पूरा देख लेना, लिख लेना। हल्की सी टफ थी, टेक्स्ट को तो अपन नहीं करेंगे, टेक्स्ट